आज हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो सर्वसमीकाएं बताऊंगा जिनका प्रयोग किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही सर्वसमीकाएं पहले से ही पता है। पहला मैं बताऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। दूसरा जो सर्वसमीका है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये जो सर्वसमीकाएं मैंने अभी दोनों बताई हैं इन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सर्वसमीका को थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। तो मैं पहली सर्वसमीका जो बताऊंगा उसको मैं अलग ढंग से लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो ये बात आपको समझना है। यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस 2 इनके बीच में गुणा का निशान a गुणा b प्लस b का स्क्वायर को आप इस तरह से लिखेंगे, बराबर आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो a है और ये b है ये कहाँ से आया है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो a है वो इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है यानी कि a, और ये जो b है वो लास्ट में जो पद है ये वाला भी ब्रैकेट के अंदर जो है वो वाला है। तो यहाँ पर ये जो 2ab है तो a हमारा ये है और b हमारा ये है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। मैं जब इसका प्रयोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करूँगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इसको ऐसे ही देखिए। दूसरा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ऐसे ही ये जो a और b कहाँ से आया हुआ है इसके लिए मैं इसको इस रूप में लिखूंगा जैसे यहाँ लिखा गया था। इस a स्क्वायर को मैं लिख दूंगा a ब्रैकेट में स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस इस b को लिखूंगा ब्रैकेट लगा के 2 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी जो a और b है, a हमारा इस ब्रैकेट का है और b हमारे इस ब्रैकेट के अंदर वाला है। और ये जो a और b है 2 के साथ में वो a ये वाला है ब्रैकेट के अंदर और b यहाँ पर इसके अंदर का ब्रैकेट का है। तो इस तरह से अब आपको थोड़ा सा समझना है कि हम इसमें द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाई जाती है। तो मैं जो सवाल को हल करूँगा वो इस रूप में लिखूँगा या इस रूप में लिखूँगा। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी सर्वसमीका प्रयोग की जाएगी, यानी कि उसमें ये वाला प्रयोग किया जाएगा या फिर ये वाला प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसको जांच करने के लिए आप बीच वाला पद लेंगे और उसको देखेंगे। अगर वो प्लस में है बीच वाला पद तो आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे।
अगर बीच वाला पद माइनस में है तो आप ये वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं दोनों का ही प्रयोग हम करेंगे। तो अब मैं आपको सॉल्व करने की विधि को समझाता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और पूर्ण वर्ग विधि बनाने के बाद फिर मैं आपको द्विघाती सूत्र बताऊंगा। द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। और इससे पहले ये जो पूर्ण वर्ग विधि आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है, इससे पहले हम गुणनखंड विधि सीख चुके हैं। तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, द्विघाती सूत्र है। तो ये 2-3 विधियां हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो अब मैं सीधा, वैसे तो द्विघाती सूत्र भी है लेकिन मैं उसको जब ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तब बताऊंगा। अभी सीधा मैं एक्सरसाइज लेता हूँ 4.3। तो आप इसको समझिए कैसे बनाया जा रहा है। ये एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें हमें दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सवाल आप देखिए क्या लिखा है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं, उनका एक अस्तित्व है, तो उनको हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पहला सवाल मैंने ले लिया है। अब ये जो मैंने पहला सवाल, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, यही सवाल है। अब इसके अंदर जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करेंगे तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको बीच में देख लेते हैं, क्योंकि बीच में माइनस की जो पद है वो माइनस में है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी ये वाला प्रयोग होना है। तो अब ये जो आइडेंटिटी है वो कैसे प्रयोग की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें जो है पहला पद जो a² है, पहला पद a² लिखने के लिए क्या आप इस 2x² को इस तरह से स्क्वायर में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हम सिर्फ स्क्वायर में कौन सी संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे 4 है, फिर 9 है, 16 है, 25 है। इन संख्याओं को स्क्वायर में लिखा जा सकता है, लेकिन 2 को या 2x² को हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं इस पद को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में लिखने के लिए इसको ऐसी संख्या बना देंगे ताकि हम इसको स्क्वायर में लिख सकें। आप इसको 4 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं, 25 बना, ऐसी संख्या बनाइए जिसको स्क्वायर में लिखा जा सके। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए मैं इस पूरे समीकरण को क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 बन जाएगा तो 4 को तो हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करूंगा, 9 नहीं बना पाऊंगा मैं इस पद को। तो इसलिए जब मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x² माइनस इसको 2 से गुणा करूंगा, 2 से 14x प्लस ये बन जाएगा 2 3 6 बराबर 0। तो पहला हमारा समीकरण ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया है। ऐसा इसलिए बनाया है ताकि हम पहले पद को स्क्वायर में लिख सकें, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अब आप देखिए कि अब हम ये जो आइडेंटिटी प्रयोग करने जा रहे हैं ये वाली, ये हम सिर्फ इतने में लगाएंगे, सिर्फ इतने में। +6 आपका ऐसे ही बना रहेगा। इसके अंदर हम ये आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे आप इसको समझें। तो जब हम a² यानी कि पहले पद को स्क्वायर में लिखेंगे तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट में, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x और ब्रैकेट में पावर 2। तो ऐसा लिखने से क्या पता चला, अब हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर 2x है ये a का मान मिल गया है। तो ये पहला पद बन गया स्क्वायर में। अब इसको इसके अकॉर्डिंग चलना है, फिर माइनस का निशान आएगा, फिर 2 आएगा, फिर a आ गया। तो a का मान ये लिखना है 2x,
फिर गुणा। अब b है, आप देखेंगे कि यहाँ पर b है, तो अब आप देखिए कि हम इसको क्या करें। b का मान कहाँ से लाएं? b का मान तो हमें पता नहीं है। अब यहाँ पर इसी को ही पूर्ण वर्ग कहा जाता है। तो जब हम यहाँ पर b का मान लाएंगे तो कैसे लाएंगे, कैसे पता चलेगा कि हम b का मान कौन सी संख्या लिखें? तो ये तरीका है कि आप b का मान ऐसी संख्या रखें b की जगह पर कि जब b 2x और 2 इस पूरे को हल किया जाए तो ये आपका क्या बन जाए, 14x बन जाए। ऐसी संख्या रखिए। तो आप देखेंगे कि अगर मैं b का मान क्या ले लूं, यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 4 है, तो 4 सते कितना होता है, 28 होता है। यहाँ पर मैं ये b का मान ही रख रहा हूँ क्योंकि a का मान रखने के बाद फिर b का मान रखना है। तो b का मान हमें ऐसा रखना है कि जब हम इस पूरे को हल करें तो ये 14x आ जाए। तो अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 सते 28। अगर हम 28 को 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पूरे को हल करेंगे तो ये आपका 14x बन जाएगा। तो b का मान हमने क्या लिखा है, 7/2। तो इस तरह से हमें ये पता लगाना होता है। आप इसको कोशिश करेंगे, 2-4 क्वेश्चन समझेंगे, बना के देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये जो b का मान 7/2 लिखा है ये अपनी मर्जी से लिखा है, कहीं से लिया नहीं है, अपनी मर्जी से लिखा है। आप यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए b की जगह पर कि जब 2 और a और b को पूरा हल किया जाए तो ये बन जाए, तब आपका b का मान सही रहता है। बन भी रहा है, 2 दूनी 4 सते 28, 28 को 2 से भाग कर देंगे 14 आ जाएगा, और x तो इसके अंदर है ही। तो ये जो 7/2 हमने लिखा है b का मान, इसको हमें 2 बार और लिखना है। कैसे लिखना है, प्लस का निशान लगाएंगे एक बार। 7/2 को आप देख सकते हैं, मैंने 7/2 को एक बार और लिखा है प्लस में और एक बार माइनस में। ये आपको हमेशा करना है। क्या हमेशा करना है, जो भी b का मान आप यहाँ पर लिखेंगे उसको एक बार प्लस में स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर माइनस में स्क्वायर करके लिखेंगे। ऐसा हर क्वेश्चन में किया जाएगा। अब आगे क्या है, प्लस का 6 है बराबर 0 है। तो अब हम देखते हैं हमारी आइडेंटिटी कहाँ बनी है, ये जो आइडेंटिटी है वो कहाँ प्रयोग हुआ है। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। ये रहा हमारा a², ये रहा 2x² माइनस 2, फिर गुणा a का मान गुणा b का मान 7/2 और फिर प्लस b²। तो ये रहा प्लस b का मान 7/2। तो कहने का मतलब ये जो आइडेंटिटी है, पूरी आइडेंटिटी, ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसको अंडरलाइन में दिखा दूँ, यहाँ तक प्रयोग किया गया है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये रहा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ तक प्रयोग हुआ है। तो a का मान कितना मिल गया, 2x, और b का मान 7/2। तो अब जब हम इतने की जगह पर, ये जो आप देख रहे हैं, इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो जब इतने की जगह, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो इतने की जगह पर मैं लिखूंगा ये। कैसे लिखूंगा, देखिए आप, ब्रैकेट लगाया, a का मान लिखूंगा 2x, फिर माइनस का निशान, b का मान 7/2 बराबर कितना, इसको होल स्क्वायर। और यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। अब ये जो माइनस के निशान है ये लगाइए। अब 7/2 का स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49 बटे में 4 और प्लस का 6 भी है और बराबर 0 भी है। तो अब आप देखेंगे कि हमने जो है यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी प्रयोग किया है ये पूर्ण वर्ग बन गया है, मतलब कि पावर 2 में है ये। तो अब इसको समझिए थोड़ा सा। तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए नीचे एक लगा के एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 की गुणा 49 में कीजिए तो 49 रहेगा। ये जो माइनस का निशान है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर प्लस का निशान, 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 की गुणा 6 में कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 24। तो मैंने ऊपर 24 लिख दिया, बराबर 0 आ गया। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस का 49 और प्लस का 24, तो ये तो घट जाएगा, लेकिन माइनस का ज़्यादा है। तो जब घटाएंगे 24 में 49 में से 24, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगाइए। कितना आ जाएगा, 25/4 बराबर 0। अब आप देखेंगे -25/4 यहाँ माइनस में, उधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये ऐसे जाएगा 2x माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, उधर चले जाएगा तो 25/4। अब ये प्लस में चला गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे। तो स्क्वायर कब हटेगा, जब इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे, अब ये स्क्वायर हट गया। तो अब ये क्या बनेगा, 2x माइनस का 7/2 बराबर वर्गमूल में रहेगा 25/4। ये वर्गमूल में इसलिए आया है क्योंकि हमने ये स्क्वायर हटा दिया है। अब क्या होगा, वर्गमूल लगने के बाद आप यहाँ पर प्लस और माइनस 2 निशान लगाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों लगाया जाता है। आपको हर सवाल में ऐसा करेंगे, वर्गमूल निशान लगाने के बाद उसके बाहर प्लस माइनस का निशान लगाना जरूरी होता है। तो अब आप देखेंगे 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 25। अगर आप देखेंगे इस वर्गमूल में से तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं आप, 25 का मैं 5 बाहर ले आया और 4 का 2 बाहर ले आया। अगर बात करते हैं कि ये कैसे आया, तो चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। कि जो 25 था इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 5, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2। तो 5 का जोड़ा बन गया 5 बाहर, बटे में 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर। तो ये ऐसे था, इसलिए ऐसे बाहर आ गया ये। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 2x माइनस 7/2 के साथ में एक बार तो 5/2 को प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। तो वो आप ऐसे करेंगे, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप पहले एक लाइन खींचेंगे। अब ये जो हमारा 2x माइनस 7/2 है, इसको बराबर करिए 5/2 के। फिर से एक बार 2x माइनस 7/2 लिखेंगे, बराबर करेंगे 5/2 के। अब मैंने ये जो प्लस माइनस का निशान लगाया है, इसको क्यों लगाया है, 5/2 को मैंने एक बार प्लस में लिखा है और दूसरी बार जब हम लेंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा, इसलिए प्लस माइनस का निशान लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने 5/2 को एक बार यहाँ पर प्लस में लिया है और एक बार माइनस में लिया है। तो इसको हम जब x का मान दोनों तरफ इसको हल करके निकालेंगे तो देखिए क्या मिलता है। तो 2x बराबर 5/2 माइनस का 7/2 उधर चला जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 2 नीचे बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 और ये 2x। यहाँ पर 2x बराबर 5/2, ये माइनस में है और ये जो माइनस का था वो इधर प्लस में चला जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 2x बराबर कितना आ गया 6। यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी हर बराबर है, नीचे का 2 2, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि -5 और वो प्लस का 7। तो जब आप इसको घटा देंगे तो 7 में से 5 घटा दीजिए क्योंकि माइनस प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 होता है ना, तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट के तो 2x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या 2 बटे में जाएगा, यहाँ पर 2 बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 6/2 और वहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1/2, क्योंकि दोनों में ही 2 बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है ये, तो गुणा की चीज़ बटे में चली जाती है। तो x का मान हमारा अभी ये कट जाएगा, इसको काट देते हैं। तो x का मान कितना आ गया 3 और यहाँ पर x का मान 1/2। तो यही दोनों
इस द्विघात समीकरण के हल हैं। x का मान 3 और 1/2 क्या है, इस द्विघात समीकरण का हल है। तो अगर आप लिखना चाहें या इसको यहाँ तक भी हल कर देंगे तो भी सही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अतः 3 और 1/2 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन सा, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 का हल है। ये इस तरह से हल ज्ञात करना है। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया है, किसी में प्लस का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से यही हमारा पूर्ण वर्ग विधि है। इसी तरह से इसको बनाना होता है। थोड़ा सा ये लंबा होता है, लेकिन आप 2-4 बार बनाएंगे समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको हल करने में।